हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को मृदा विन्यास पढ़ाएंगे पार्ट 1। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें पार्ट 1 मृदा विन्यास। मृदा विन्यास का मतलब ये है कणों की सजावट। क्या है? अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम मृदा कणों को इस प्रकार वितरण करें, इस प्रकार से सजाएं कि मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहेंगे हम। मृदा कण के यहाँ सजाना या कोई संरचना देना। तो ये हमारी मिट्टी है, मान लो साधारण खेत ऐसा होता है ना, पट एकदम। और जब हम निराई गुड़ाई जुताई करते हैं तो इसके कण जो है भुरभुरे हो जाते हैं, एकदम खड़े खड़े हो जाते हैं, कुछ तिरछा तिरछा हो जाते, तिर्यक हो जाते हैं। क्या बेटा? तो मृदा विन्यास हम आज 4 प्रकार के पढ़ाएंगे। फिर एक सघन संहत हो जाते हैं, संहत। संहत मतलब सघन। अगला पॉइंट 4 है मृदा विन्यास दानेदार एवं कड़ी हो जाते हैं। कैसा हो जाता है बेटा? दानेदार या कड़ी, मतलब कड़। ठीक है? ए बेटा, कहाँ चल रहा है? हमका मालूम है तरीका। भूख लगी है भाई। अब भूख मतलब है खाना में दे भी हम थोड़ी देर व्यवस्था हुई रही, बन ही जाए तो खाना में है। हाँ, तो पहला है मृदा विन्यास का अर्थ तो समझ गए हो, सजाना, कणों को सजाना, इसे कहते हैं मृदा विन्यास। मृदा विन्यास का मतलब समझ लो बेटा, ये मिट्टी के कण है। अगर इनको हम सजा लें बढ़िया सा, ऐसे सज जाए या ऐसे सज जाए, है कि ना बेटा? ये तिरछा हो गया मृदा के कण। और कुछ मिट्टी के कण ऐसे हो जाए, देखो, और कुछ मिट्टी कण यह से न महीन हो जाए। ठीक है? तो ये हम 4 प्रकार से मृदा विन्यास के कणों को सजाना ही मृदा विन्यास कहलाता है। वही कि संरचना का हो या सजाना। ठीक है? इतना समझ में आ गया। ये होते हैं मृदा विन्यास 4 प्रकार के रहे। ऐसे तो जितने बड़े क्लास समझे उतना ज़्यादा टिपिकल पढ़ाया जी है। अब हमको सीखना है मृदा विन्यास के प्रभाव बीज के अंकुरण में कैसे सहायक है। मृदा विन्यास के मृदा विन्यास से बीज अंकुरण, अंकुरण माने बेटा समझ रहे हो? अंकुरित होना में सहायक है। सहायक मतलब यह है, अगर हमारा खेत सूखा है तो बीज नहीं जमी, और हमारे खेत में कुछ नमी है तो बीज कुछ जमी है। अगर हमारा खेत में बहुत बढ़िया नमी है, पाटा वाटा लगाए, बढ़िया नमी पहले बनाए भुरभुरा करके, फिर बाद में भोर के समय में फिर जुताई करके फिर बीज बो दें, फिर पाटा लगा दें, तो वही में जो है पूरा पूरा बीज, जैसे 20 बीज पड़े तो 20 जमिया है। ठीक है? अब यहाँ पर हमको देखना है मृदा विन्यास के प्रकार। क्या देखना है? तो इसी प्रकार से ना बीज अंकुरण में सहायता मिलते। कब? कि कहीं में सबसे जल्दी बीज जमी है, तो इसमें अनुमान लगाओ कि सूखी ज़मीन पर बीज बढ़िया जमी है कि गीली, जहाँ नमी है, आर्द्रता है,
वहीमा जमी है बढ़िया भैया हैं। हाँ, बचपन से देखते आ रहे हो अपने खेत में। यहाँ जितने किसान भाई हैं गेहूँ बोए से पहले 10 दिन पहले सिंचाई कर देते हैं। पहले खेत जोतवाते हैं कुछ लोग, फिर सिंचाई कर, फिर खेत जोतवाते, फिर पाटा लगा देते, फिर जो है बीज बो के फिर पाटा लगा देते। क्यों बेटा? इस प्रकार से न हमारी जो फसल है बहुत अच्छी पैदा हो। अब कुछ लोग बेचारे गरीब हैं और नमी नहीं बनाए पाए, कहीं इधर फसल काटो, रोटावेटर चलाए दो, बीज बो दो, तो क्या हुआ? वह कंडीशन में बीज तुम्हारा 100% की बजाय 70% या 60% बीज अंकुरित हुआ। कितने परसेंट बेटा? हाँ, तो जब नमी ना मिले तो नमी पहले बनाई जाते है, आर्द्रता बनाई जाते है। पिछली बार हमने पर्यावरण पढ़ाया था कि हमारे जो ज़मीन है जहाँ पर 25% हवा हो चाहिए और 25% आर्द्रता मतलब नमी होना चाहिए, और 5% मिट्टी में क्या हो गए जीवाश्म, और 45% क्या होना चाहिए बेटा? खनिज तत्व। अब हम जो बात बताना चाह रहे हैं मृदा विन्यास, इसका सबसे बड़ा रोल है। क्या रोल है? इसका सबसे बड़ा रोल है। बीज हमेशा क्यारी में बोना चाहिए जिससे उनका हवा और पानी आसानी से नहीं मिल जाए। तो पहला है मृदा विन्यास के प्रकार। मृदा विन्यास के प्रकार। तो हम लोग अब डाल लेते हैं मृदा विन्यास के प्रकार। नंबर 1 डालो बेटा, और समझते भी चलेंगे। स्तंभी विन्यास। नंबर 1 स्तंभिक मतलब जैसे कोई बच्चे के यहाँ खड़ा कर दो लाइन में, जब प्रार्थना होते तो देखा तो सीधे खड़े होते, एक एक हाथ फासला लेके। तो एक बीज हमारे यहाँ पर है, एक मिट्टी कड़ियाँ, एक हितनियाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये हमारा बेटा स्तंभी विन्यास बन गया। कौन सा विन्यास बन गया? ये जो हमारी मिट्टी है, बीज बोए गए, वहाँ पर बढ़िया क्यारी बनी हुई है। क्या बनी है बीच में? क्यारी। तो ये क्यारी में जो है अच्छे से पानी कहाँ चला गया, और पानी की जब साथ में निराई गुड़ाई हुई तो अच्छे से ने हवा गिरा, संचार भी बढ़िया हुआ। तो हमारी फसल कैसी है बेटा? अच्छी हुई है। कैसी हुई है? अच्छी हुई है। तो ये कौन सा विन्यास चल रहा है? स्तंभी। बिल्कुल खड़े खड़े। स्तंभ माने जैसे मतलब एक सीध हम बड़ा खड़े हो जाए लड़का, तो कैसे खड़े खड़े मतलब स्तंभी। जो हमारे कण के आकार कैसा है? स्तंभी नुमा। तो यहाँ पर से भी पानी जा रहा फसल के यहाँ से भी पानी, और यहाँ से भी, तो हमारी फसल बहुत बढ़िया पैदा हुई। अगला आ जा बेटा, और इनमें है जो है मिनिमम लगभग 50% जो आयतन जो होता है, इसमें कई परसेंट बेटा? 50%। आयतन लिख लो, आयतन। और इनमें जो बिंदु मिल रहे हैं 4। पहले क्या बता रहे हैं? आपस में कितने लोग जुड़ रहे हैं आपस में? 1 2 3 और 4। ठीक है। और तिर्यक में कितने मिल रहे हैं? 6। तो अगला पॉइंट है तिर्यक माने तिरछा। नंबर 2 क्या है? तिर्यक विन्यास। तिर्यक माने तिरछा विन्यास। अब विन्यास तिरछा वाला वो देखो है बेटा, कहाँ है? ऊपर बना हुआ है। ये में 6
कितने मिलते हैं? जैसे 2 3 4, तो यहाँ पर बीच में है, जैसे मान लो जो भी संचार है वो आपस में है जुड़ रहे हैं, तो कितने हो गए? 6। जो आपस में आगे जुड़ रहे हैं कितने हैं बेटा? तेरे भैया 6 हैं। कहें जैसे चौकीदार सबका खड़ा कर दो, अब सीधे ना खड़े होना स्तंभ, अब बीच में आदमी के यहाँ खड़ा कर दो इधर उधर सबका, तो 6 अणु के यहाँ आपस में छू लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो विन्यास है 6 लोगों के यहाँ छू के चल रहा है। और इनके बीच में रंध्रावास कम हो जाता है, रंध्रावास कम हो जाता है, जो समझ लो कम हो जाता है। और ये हमारा रंध्रावास सही रात है, हमारा रंध्रावास सही, जिसकी वजह से ने पानी हवा के संचार बढ़िया और हमारे बीज भी आसानी से ने उग जाते। अब जहाँ पर कसाव है मिट्टी गिरा वो बीजों कम होगी है, समझो पहले। और जहाँ पर बढ़िया खुला एकदम वहाँ पर बीज अच्छा होगी। तीसरा पॉइंट है दानेदार कड़ी विन्यास, ठीक है, दानेदार, इतना तो नोटे कर लियो, इतना बिगाड़ दो। दानेदार कड़ी मतलब कण, मिट्टी के जो कण होते हैं वह कड़ी हुईगा, कण से ने कड़ी विन्यास। क्या हो रहा बेटा? तो दानेदार गिरा मतलब समझो, दानेदार कड़ी विन्यास में जो है बहुत घने घने, जब कोई चीज़ घनी घनी होते तो वहाँ पर वायु का संचार कम हुई है, ज़्यादा कैसे हुई है? एक व्यक्ति के है चौकीदार से खेल ले, वो सांस लेने में दिक्कत होगी ना, तो उसका बीज जब कस ले तो कहाँ जल्दी अंकुरित हुई पाई। तो इसलिए ये कैसा है बेटा? कड़ी है। कैसा है? ये सब कड़ी विन्यास है। कैसा है? ये आपस में जो है बहुत घने घने हैं। क्या है? तो जब कस जी हैं, जमीन कस जी है तो अंकुरण गिरी जो है क्षमता, अंकुरण गिरी कम हुई जी है, कम हो जाएगी ना बेटा? कम, इतना समझ चलो। और इसे डायग्राम बना लो, देखो ये डायग्राम बना लो। अगला पॉइंट है चलो दानेदार कड़ी वाला पढ़ लियो। यहाँ पर जो कणीय विन्यास है यहाँ पर अंकुरण अच्छा हुई है। अब कहो कैसे? यहाँ कम की बजाय अच्छा लिखो। अब यहाँ कैसे कहा? कैसे? यहाँ पर जो मिट्टी पाई गई वह क्ले मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई गई, जिसमें चिकनापन बना रहा था और नमी भी बनी रहा था। जब एक जोतो तो बड़े बड़े डेला बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं दोमट मिट्टी में। यहाँ तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई गई? दोमट। दोमट कहाओ, क्ले कहाओ और चिकनी मिट्टी कहाओ। अब इमा जो है जब अच्छी नमी रही है तो अंकुरण भी बेटा, अंकुरण कैसा है बेटा? अच्छा रहेगा। समस्या तो आएगी सघन विन्यास में। सघन मतलब घने घने कण हुए हैं जब, और वहाँ आर्द्रता कम हुई है
तो वहाँ पर अंकुरण भी कम हुई है। जहाँ पर आर्द्रता कम और सघन है टुकड़, और उसके बाद अंकुरण भी कम। और यहाँ पर अंकुरण कैसा हो रहा है बेटा? अच्छा हो रहा है, क्योंकि नमी भी बढ़िया है दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में। तो यहाँ पर तीसरा लिख लो, यहाँ पर ये चौथा लिख लो। चौथा पॉइंट है संहत मतलब सघन विन्यास। संहत मतलब सघन मतलब घन मतलब घिरा हुआ, 3 विन्यास। इसका मतलब यह है मृदा के कण जो होते हैं तिरछी रचना होते हैं। कैसे होते हैं? मृदा के कण केरी सीधे ना हुए हैं, ये तिरछा हुई है। ऐसा ही है तिरछा। हाँ बताओ क्या रहा है? अब जब कोई चीज़ सघन हो दे, समझो पहले, जब कोई चीज़ सघन हो दे तो के कण बहुत घने घने होते हैं, आपस में सटे हुए ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद हवा और वायु के संचार कम होते हैं। जब सघन हुई है कोई चीज़, घनी ज़्यादा हुई है, तो हवा और वायु का संचार बेटा, हवा और नमी संचार कैसा रही है बेटा? कम रही है। और कम होने के कारण अंकुरण भी बढ़िया ना हो पाई। अंकुरण कम। मेन चीज़ सीखना हमका यही रहा है कि जब हम मिट्टी में जुताई कर रहे हैं, पाटा लगा रहे हैं, कल्टीवेटर जुतवा रहे हैं, निराई करवा रहे हैं, गुड़ाई करवा रहे हैं, इससे हमारी कि मिट्टी के जो अण टूट रहे हैं वह कैसे टूट रहे हैं, है कि नहीं? जब ना कि खेत हम गए फटाफट मार जल्दबाजी रहे और जाए के रात में मार उल्टा सीधा जोतिया, न नमी रहे ना कुछ, एक डेला हुआ पर एक ऊंचा हुआ बन गया, एक हुआ। तो हमारी जो नमी जब ना हुई है, आर्द्रता ना हुई है, वायु का संचार बढ़िया ना है, तो हमारा अंकुरण भी अच्छा नहीं होगा। और हमारी निराई गुड़ाई पाटा लगा, बढ़िया खेत तैयार, तो हमारा अंकुरण, मिट्टी हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, आर्द्रता बढ़िया होनी चाहिए। आर्द्रता माने नमी, हमारे खेत में नमी बढ़िया होनी चाहिए। खेत में नमी, वायु संचार अगर अच्छा है तो अंकुरण कैसा हुआ बेटा? अंकुरण कैसा हुई है? अच्छा हुई। और जहाँ पर नमी की वजह सूखा हुई है और वायु संचार कम है, तो अंकुरण कैसा हुआ बेटा? अंकुरण कम होगा। अच्छा, मिट्टी में एक खास बात हो रहा है, जहाँ हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से ना हमारा जो पानी है हमारी मिट्टी में, यहाँ केशिका में है, मिट्टी में अभी जैसे मिट्टी समझ लेगा, ये कहाँ है? चाक, खड़िया, संगमरमर, पत्थर, ये सब कहाँ है? मिट्टी है। और जितना जब महीन हुई जाते है वही की केशिकाएँ खुल जाती हैं और हमारा पानी ज़्यादा सोखे की क्षमता हो जाती है। अगर चिकनी मिट्टी हुई है तो केशिका फूल जी है और पानी की नमी ज़्यादा समय तक, ये मिट्टी के हम लोग क्ले मिट्टी या चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो आज की क्लास बेटा यही समाप्त है। आज हमने पढ़ा पाठ 1 मृदा विन्यास,
और घर से भी पढ़ के आओ। तो आज की क्लास बेटा समाप्त।